कथा श्रवण करा रहे हैं एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके। भगवान कथा का प्रसंग उठा लिया। कथा को सुनते सुनते गिरजा को नींद सताने लगी। उसी वृक्ष के ऊपर एक तोती का घोंसला था, तोती का, उसमें एक अंडा था। भगवान भोले बाबा की अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा बड़ा होने लगा, उससे बच्चा निकला। पार्वती तो सो गई, लेकिन तोती का जो बच्चा निकला वो हुकरा देने लगा। अमर कथा को जो पूर्ण किया है श्रोता बंधुओं, सारी कथा जब हो गई, भोले बाबा कहने लगे, कहा गिरजा अमर कथा सुन ली, अब तो तुम अमर हो गई। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो नींद आ गई थी। नींद आ गई थी? बोले हाँ। तो ये हुकरा कौन दे रहा था? बोले प्रभु हमें नहीं मालूम है। भगवान ने जब ध्यान धर के देखा, सोचने लगे, बाजी वाह, एक तोते का बच्चा अमर हो गया। क्रोध आ गया, त्रिशूल को छोड़ दिया। तोता अमर कथा को श्रवण कर चुका था, उड़ने लगा। आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। तीनों लोकों में भागा, लेकिन भगवान के दुश्मन को किसी ने ठहरने नहीं दिया। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। कहने लगे, ऐसे भागोगे ना तो पकड़ जाओगे। तोता कहने लगा, बाबा नारद हमारी रक्षा करो। जवाब दिया, तुम व्यास के घर चले जाओ, उनके आंगन में तुम्हारी रक्षा अवश्य हो जाएगी। तोता भागा, व्यास के घर पहुंचा। क्या देखा? व्यास की जो पत्नी थी बीतिका, छत पर केस सुखा रही थी। बीतिका को जमुआई आई। तोता अमर कथा को श्रवण कर चुका था, सूक्ष्म रूप धारण किया और बीतिका के उदर में चला गया। और ध्यान दें, ये 501 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान फेरू सिंह यादव